हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हीरो की वीडा VX2 प्लस का। और अगर आप लोग भी एक ईवी परचेज करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये व्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या थी ना, कि अगर आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो या फिर किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो तो भाई चार्ज कैसे करें। तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को हीरो ने बिल्कुल अच्छी तरह से रिजॉल्व कर दिया है। तो ये व्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगर आप लोग लखनऊ से हो और इसको परचेस करना चाहते हो, इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हो, तो सीतापुर रोड पे मूसाराम प्रीमिया हीरो का शोरूम है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। टेस्ट राइड व्हीकल भी इसके अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसके मोटर की बात कर लेते हैं और बैटरीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 किलोवाट की मोटर मिल जाएगी और यहाँ पे ट्विन बैटरीज मिल जाती हैं। और जो दोनों बैटरी है ना, वो आपकी 3.4 किलोवाट की हैं। और कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो सीट है, सबसे पहले मैं इस सीट को ओपन करूँगा। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर यहाँ पे बैटरी आपकी देखने को मिल जाती है। तो दो बैटरीज, जैसा मैंने आपको बताया था कि 3.4 किलोवाट की दो बैटरीज हैं और काफ़ी हल्की सी हैं, ईजिली बाहर आ जाती है। और इन बैटरी को आप घर के अंदर भी ले जा सकते हो। मतलब कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो सिंपल आपको निकालना है, हल्की सी बैटरी है, इस बैटरी को आपने निकाला है, रूम में ले गया और किसी भी चार्जिंग पॉइंट जहाँ पे अपना आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो ना, जो 5 एम्पियर के आते हैं नॉर्मल, जो घर में भतेरे मिल जाते हैं, उनमें इन बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप साइमल्टेनियसली चार्ज करोगे या फिर अलग अलग चार्ज करोगे तो एक बैटरी चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे तक का समय लेती है। बाकी इन केस अगर आप इस स्कूटर को चार्ज करते हो, इसके साथ जो पोर्टेबल चार्जर आता है, तो उससे इसको चार्ज करने में आपको 6 घंटे लगेंगे। और अगर आप फास्ट चार्जर लाते हो इसका, और फास्ट चार्जिंग पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लो, ये साइड में जगह है, तो यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग पॉइंट है। अगर इस फास्ट चार्जिंग पॉइंट से आप इसको चार्ज करते हो तो ये 0 to 80 आपका 1 घंटे में ही ऑलमोस्ट चार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने सीट खोली थी तो मैं बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ। तो देख लो, बैटरी के अलावा भी यहाँ पे अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है, जिसमें आप अपना हेलमेट रख सकते हो, बाकी सारा सामान रख सकते हो। ऑलमोस्ट 28 से 30 लीटर के आसपास आपका बूट स्पेस यहाँ पे है। तो अब मैं सीट बंद कर देता हूँ। अब मैं ले चलता हूँ स्कूटर के स्टार्ट में। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई अगर आप किसी भी फ्लोर पे रहते हो, स्कूटर वहाँ तक नहीं जा सकता, बैटरी निकाल के ले जाओ। सिंपली हल्की सी बैटरीज हैं और जहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज करते हो, सिंपल उस चार्जिंग पॉइंट से 5 एम्पियर के आप इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी फ्रंट में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है। एक बार मैं इसको लाइट अप कर देता हूँ तो देख लो, ये है। तो यहाँ पे ये आपका वीडा लिखा हुआ आता है एंड यहाँ पे इसके ये DRLs बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से DRLs बने हुए हैं। बीच में अगर आप देखोगे तो 2 प्रोजेक्टर लाइट्स भी आपके लगे हुए हैं और यहीं से इसका जो हाई बीम लो बीम है आप देख लो। तो ये आपका हाई बीम है और नॉर्मल लो बीम रहता है, तो हाई बीम लो बीम यहीं से आप कर सकते हो। तो ये है। बाकी स्टाइल ओवरऑल जो है, आगे का ये पूरा जो मेटल है ये आपका प्लास्टिक का है और जो स्टाइल है इसकी ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे वीडा लिखा हुआ था, काफ़ी क्लीन स्टाइल है। और स्पेशली ये जो लाइट्स है ना, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये मैट दे रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपका फिर से जो बॉडी कलर है वो दे रखा हुआ है। यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स हैं जो ऊपर के हैंडल बार में ही आपके इंटीग्रेटेड आते हैं। एक बार मैं इंडिकेटर्स जला के आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो आप, तो ये इंडिकेटर है, ये दूसरा इंडिकेटर है। तो ये भी आपके LED इंडिकेटर्स हैं और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बटन लगे हुए हैं। बाकी एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। फ्रंट में आप देख लो तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं, वो भी आपके डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। टायर 90 बाई टायर 90 सेगमेंट के टायर मिल जाते हैं। 12 इंच के आपके जो एलॉय व्हील्स है ये मिल जाते हैं। सस्पेंशन आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है डिस्क प्लेट। तो भाई यहाँ पे आपको डिस्क प्लेट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको डुअल कैलिपर डिस्क पैड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी खासी ब्रेक बाइट आपको मिलने वाली है। बाकी हैंडल की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो मीटर और हैंडल दोनों में आपको दिखा देता हूँ। इधर से आ जाइए एक बार फिर से। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक दे रखा हुआ है और बाकी ये हैंडल है, यहाँ पे कुछ बटन दे रखे हैं।
मीटर ऑन कर देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका, जैसा मैंने आपको बताया था, हाई बीम लो बीम वाला बटन है और इसी से पास भी होता है। ये आपका हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया और ये पास का बटन हो गया। यहाँ पे एक टॉगल दे रखा है, इस टॉगल से आपका जो मीटर कंसोल है उसको आप नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसा हीरो बाकी सारी प्रीमियम गाड़ियों में देता है, SOS का बटन है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो, तो इनकेस कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पर आपका मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे आपका इंडिकेटर के लिए स्लाइडर्स दे रखे हुए हैं, ये आपका हॉर्न है। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो भाई देख लो, यहाँ पे भी ब्रेक दे रखे हुए हैं। बट कॉम्बी ब्रेक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला ब्रेक आप दबाते हो लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो दोनों ही ब्रेक्स आपके एक साथ काम करते हैं, तो और ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो ये आपका हज़ार्ड लाइट का जो बटन है वो दे रखा हुआ है। यहाँ पे ये है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ऊपर कर दोगे तो पार्किंग के लिए हो जाएगा, नीचे यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। अभी मोटर ऑफ दिखा रहा हुआ है, एक बार मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आपका इंजन किल स्विच, इग्निशन ऑन और स्टार्ट का बटन है। स्टार्ट दबाने के लिए स्टार्ट दबाओगे और ब्रेक एक साथ दबाओगे तो यहाँ पे मोटर ऑन लिख के आ जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये देखो मोटर ऑन आ गया। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये आपकी आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। अब मैं आपको ये बटन दिखा देता हूँ, ये मोड वाला बटन देखो कैसा है। नीचे की तरफ आप करोगे ना, और ये देखो आप, ये इको मोड है, तो ये करोगे आपका राइड मोड आ गया, ये आपका इको मोड आ गया, ठीक है, इको राइड। अभी क्या है, बैटरी काफ़ी कम हो चुकी है, स्पोर्ट मोड में नहीं जा रही है, बट नॉर्मल 3 मोड है इसमें, इको, राइड और स्पोर्ट मोड है। अब डिफरेंस क्या क्या आता है इन सारे मोड्स में, उनको बताने से पहले मैं आपको मीटर बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक TFT मीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि कलर TFT है, और बीच में देख लो ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे आपका ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा और बीच में आपका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। रेंज देखने को मिल जाएगी, 2 बैटरीज़ है तो दोनों तरफ दोनों बैटरीज़ के परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे 16% दे रखा है इस समय, ठीक है। टॉगल का क्या यूज़ है कि अगर आप टॉगल को दबाते हो तो भाई ये देख लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा टॉगल के थ्रू। यहाँ पे आपका डेट हो गया, दिन आ गया, करंट राइड हो गया, ओडो आ गया, इसके अलावा ट्रिपे आ गया, डिस्टेंस आ गया, टाइम लैप्स आ गया। इसके अलावा फ़ोन को भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फ़ोन तो कनेक्ट कर ही सकते हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको इसके राइड मोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो 3 राइड मोड यहाँ पे आते हैं। एक आपका आता है इको मोड, दूसरा आता है आपका राइड मोड, और उस मोड को भी राइड ही बोलते हो। तीसरा आपका आता है स्पोर्ट मोड। तो जो टॉप स्पीड है ना, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इको में आपका 45 के आसपास टॉप स्पीड है, राइड मोड में आपका 70 के आसपास है, और स्पोर्ट मोड में 80 के आसपास टॉप स्पीड चली जाती है। और वही इसकी टॉप स्पीड भी है, 80 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड। ये जो आपकी EV स्कूटर है ये आपकी डिलीवर करता है। रेंज की बात कर लेते हैं तो कंपनी जो IDC रेंज क्लेम करती है वो आपकी 143 किलोमीटर है। बट ऑन अगर आप ग्राउंड पे जाते हो, प्रैक्टिकल देखते हो, तो एक बार अगर इसको आपको फुल चार्ज करते हो ना, तो ईजिली आपको 100 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है इको मोड में। और बाकी राइड मोड में थोड़ी सी और कम हो जाएगी, स्पोर्ट मोड में और थोड़ी कम हो जाएगी, बट हाँ 100 किलोमीटर के आसपास आपको इको मोड में देखने को मिल जाती है। अभी हम चलाते हुए भी आए थे, और वो टेस्ट राइड वाला जो वीडियो है वो भी मैं इसमें लास्ट में पुट कर दूंगा, तो आप देखिएगा कि भाई मोड किस तरह से काम करते हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। बाकी इस तरफ से आप आओगे तो ये बॉडी डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख लो कैसा है। फुटरेस्ट के लिए जैसा स्कूटर होता है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। आप बैठोगे तो पैर भी आपके इजीली आ जाएंगे, सामान वामान भी रख सकते हो। आटा वाटा पिसवाने जाना है, सॉरी गेहूँ पिसवाने जाना है तो आटे की बोरी भी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे पॉकेट दे रखा है, इसमें थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हो। जैसे ये कपड़ा दे रखा हुआ है गाड़ी साफ़ करने के लिए, ये इसमें रखा हुआ है, तो और भी छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हो। बाकी यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा हुआ है, तो इससे आप अपना मोबाइल या बाकी कुछ चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चार्ज करोगे और यहीं पे मोबाइल रख दोगे तो इजी रहेगा। बाकी यहाँ की लगाने के लिए यहाँ पे ये हुक दे रखा है, जिसमें अगर आप छोटा मोटा सामान है उसको लटका सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। पीछे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो पीछे की तरफ भी काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन लैंग्वेज है। यहाँ पे VX2 प्लस लिखा हुआ है, जो कि इस स्कूटी का मॉडल नेम है। यहाँ पे आपका ग्रैब्ड हैंडल दे रखा हुआ है। पीछे की तरफ ये देखो, ये वीडा लिखा हुआ है। पीछे की तरफ जो इसकी टेल लाइट है ना, वो भी सेम जैसी आपकी DRLs आपके फ्रंट में हेडलाइट में लिखे थे, वैसे ही सेम DRLs इसके पीछे भी है। एक बार मैं जला के दिखा देता हूँ तो वो, लेकिन आगे वाले आपके वाइट कलर के, यहाँ के आपके रेड कलर में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ भी टेल टाइडी है, यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं। एक बार मैं जला के दिखा देता हूँ तो देख लो, तो ये है। तो पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ये बाइक। और आपको मैं पीछे वाले टायर की तरफ ले चलता हूँ, तो इस साइड से आप देख लो,
तो यहाँ पे भी सेम 17 इंच का आपको एलॉय देखने को मिल जाएगा। पीछे का टायर 10 सेगमेंट आपके वाइडर है, तो 100/80 सेगमेंट है, बाकी सेम 12 इंच का एलॉय है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम को हीरो ने सॉल्व किया गया है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्मल वाले हब मोटर वाले स्कूटर आते हैं ना, ज़्यादातर ईवीज़ में 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं, या फिर आपका चेन ड्रिवन होगा, या फिर बेल्ट ड्रिवन रहेगा, या फिर हब मोटर लगा होगा। बेल्ट ड्रिवन में प्रॉब्लम आती है, बेल्ट अक्सर टूट जाती है। चेन ड्रिवन उतने अच्छे सक्सेस नहीं है ईवी में, क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो हब वाले मोटर्स में क्या होता है कि अगर आपका पीछे वाला टायर पंचर हो जाता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको शोरूम ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली उसमें मोटर वोटर अटैच होती है, तो बाहर के जो मैकेनिक्स होते हैं वो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। आपको सर्विस सेंटर ले जाओगे, फिर वो आप बंदा टायर पंचर आपका बनेगा। बट यहाँ पे क्या है कि हब मोटर है, लेकिन ये टायर जो है वो मोटर से अटैच नहीं है, तो आप सिंपली इस टायर को निकाल सकते हो। कोई भी नॉर्मल शॉप वाला इस टायर को ईजिली एक नट बोल्ट ये खोल के निकाल के आपका पंचर रिपेयर करके वापस इसमें लगा सकता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से स्टैट्स के। तो सीट काफ़ी लंबी सी है और सीट हाइट इसकी है 177 mm। मेरी हाइट जो है ना, 777 mm है। मेरी हाइट है 6.2। और आप देख लो मेरे बैठने पे स्कूटी कैसी आ रही है, पैर मेरे अच्छे खासे फोल्ड आ रहे हैं। और काफ़ी यार सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 777 mm है, तो भाई 5 फुट का भी बंदा होगा तो ईजिली इस स्कूटी को चला लेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm की है, तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये थी आपकी वीडा और वीडा का VX2 प्लस मॉडल। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो लखनऊ में अभी इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपका 1,14,380 रुपये के आसपास है, तो 1,14,000 रुपये के आसपास है। बट अब इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप लखनऊ से हो और हीरो के मूसाराम प्रीमियम में जाते हो तो वहाँ पे 5,000 रुपये आपका कैशबैक ऑफर चल रहा है। तो 1,09,000 रुपये में ये स्कूटर जो ईवी स्कूटर है आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी एक बार राइड करके देख लेते हैं कि ये चलाने में कैसा है। तो एक बार कर लेते हैं टेस्ट राइड। और यहाँ पे ये कीज़ लगती हैं, देख लो ये ऐसी कीज़ है और ये मैंने लगा दिया है और ऑन हो गया है। देख लो इसका जो मीटर कंसोल है ये इल्यूमिनेट हो चुका है एंड ये कलर्ड है। कुछ चीज़ें कलर्ड है, ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट है। एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बटन है और ब्रेक और बटन को एक साथ दबाओगे आप तो देखो स्टार्ट हो गया। कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा आवाज़ होगी, बट यहाँ पे स्क्रीन जब आप देखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा इको मोड में अभी। और जैसा मैंने बताया था 3 राइडिंग मोड है, इको, राइड और स्पोर्ट्स। तो पहले इको मोड में चलाते हैं। 25 की रेंज अभी दिखा रहा है, 25 किलोमीटर और 25% चार्जिंग। तो एक चीज़ अच्छी है इको मोड में, मेरे को काफ़ी पसंद आया, और वो ये है ना कि इको मोड में एक्सेलरेशन अच्छा है यार। टॉप इन तो देखो 45 के ऊपर नहीं जा रही, इको मोड 45 पे मैं हूँ, फुल थ्रोटल दे रखा हूँ मैं, 45 के ऊपर नहीं जा रही। बट 45 तक बहुत जल्दी चली गई, मतलब स्टार्ट हुई और खट से 45। तो ये चीज़ अच्छी है। सिटी में आपको टॉप इन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो जैसे ये है, यहाँ पे टॉप इन मुझे चाहिए तो मैं डाल देता हूँ इसको राइड मोड में, और ये राइड मोड में डाला मैंने। और अब कितनी जा रही है, 50, 60, 60, 70 के आसपास जा रही है राइड मोड में, ठीक है। तो रोड मोड में आपकी राइड मोड में आपकी 70 जा रही है और इको मोड में 45 जा रही है। बट एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा एक्सेलरेशन, बट इको मोड में भी एक्सेलरेट अच्छी खासी कर रही थी। एक बार मैं स्पोर्ट मोड भी चला के देख लेता हूँ, और ये डाल दिया मैंने स्पोर्ट मोड, और देखते हैं। रेंज 15 किलोमीटर अब दिखा रही है। देखो डिफरेंस क्या आया था, 25 किलोमीटर रेंज दिखा रही थी और अभी ये 14 किलोमीटर और ऊपर जा रही है। ये 80 के आसपास जा रही है और ऊपर जाएगी नहीं, तो 81 और ऊपर, तो अभी 81 पे जा रही है। तो भाई इको मोड में वापस ले आया हूँ मैं, वापस से 22 की रेंज हो गई है। तो रेंज में फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, वो जो आपकी 100 की रेंज थी फुल चार्ज पे, तो वो इको मोड में है और 10% गिरती जा रही है रेंज। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट मोड में अगर आप फुल चार्ज भी कर लेते हो ना,
तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास की रेंज आपको मिलेगी। और अगर आप राइड मोड में हो, राइड है रोड है क्या है, राइड मोड है, ठीक है, अगर आप राइड मोड में हो तो आपको 80 के आसपास की मिलनी चाहिए और 100 की रेंज आपको मिल रही है इको मोड में। बट वो ये चीज़ मुझे पसंद आई कि राइड क्वालिटी अच्छी है, स्टेबल है। मैं चला रहा था 80 के आसपास चला रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी। इवन पीछे इसका जो मतलब हब मोटर टाइप का है, इसमें भी ऐसा आपका चेन ड्रिवन या फिर आपका बेल्ट ड्रिवन नहीं है, पीछे वाले टायर के पास ही मोटर लगा हुआ है, उसी से कनेक्ट है। बट उसके बाद भी काफ़ी अच्छा बैलेंस है और सीट्स कंफर्टेबल है, हैंडलिंग अच्छी है इसकी, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, कॉम्बी ब्रेकिंग दे रखी है इसमें। देखो ये वाला ब्रेक आप दबाओगे राइट हैंड साइड वाला तो सिर्फ यही दबेगा, बट अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड वाला दबाओगे ना ब्रेक तो दोनों ब्रेक एक साथ दबते हैं, तो काफ़ी स्टेबल हो जाती है। नॉर्मली स्कूटी में यही डर लगता है ना भाई, एक ब्रेक दबाया मैंने कहीं फिसल ना जाए, स्किड ना कर जाए, बट यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड वाले ब्रेक की आप आदत डालो तो ये ब्रेक दबाओगे तो दोनों ब्रेक एक साथ दबेंगे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। स्पेस भी अच्छा खासा है, सीट कंफर्टेबल है और ये आपका कलर्ड मीटर है तो काफ़ी अच्छा विजिबल है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब अभी भी आप देख रहे होगे स्क्रीन पे अच्छा खासा दिख रहा है, स्पेशली इसका जो वाइट वाला कलर है ना वो बहुत विजिबल है। उसमें ब्लैक कलर से आपका स्पीडोमीटर आता है एंड रेंज भी आ जाती है उसी में। और ये 2 बैटरीज़ है, दोनों बैटरीज़ दोनों तरफ लिखी हुई हैं, 21% है दोनों बैटरीज़ और 22 की रेंज दे रहा है, तो मतलब 100 पे 100 से ज़्यादा की भी रेंज दे सकता है अगर आप सही से चलाओ तो। IDC रेंज जैसा मैंने बताया था 143 है, तो 100 से ऊपर की रेंज मिलनी पॉसिबल है, आइडियल कंडीशन अगर आपकी हैं अच्छी खासी, आप मतलब ब्रेक सही से यूज़ कर रहे हो, रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो बोलते हैं, और बीच बीच में जैसे ढलान आ रही है आप छोड़ दे रहे हो, ऐसे मतलब जो भी एक अच्छा माइलेज निकालने के लिए आप यूज़ करते हो वैसे ही, तो बहुत थ्रोटल एग्रेसिवली नहीं ले रहे हो तो रेंज आपकी अच्छी खासी मिल जाती है आपको। तो चलाने में मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा चलाते हैं। एक और चीज़ है यार, नॉर्मली अगर आप ऐसी जगह चला रहे हो ना, जैसे अभी मैं जहाँ चला रहा हूँ, तो यहाँ पे रोड थोड़ी सी खाली है, तो यहाँ पे इको मोड थोड़ा सा दिक्कत आएगा, यहाँ पे आपको राइड मोड में चलाना पड़ेगा। यहाँ इको मोड में क्या हो रहा है ना यार कि रोड बिल्कुल खाली, आप 45 के ऊपर जा नहीं पा रहे हो, तो वो मज़ा नहीं आ रही। अगर आप सिटी में हो, एक घनी आबादी वाली जगह पे हो, तो वहाँ पे तो आप चलाओगे, आपको मज़ा आएगा इको मोड में। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें भी अच्छा है। बट हाँ, ऐसे नॉर्मल अगर आप चलाओगे जहाँ थोड़ी सी खाली रोड है, तो वहाँ पे आप राइड मोड में ही चलाओगे। स्पोर्ट्स मोड की उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चलाने का मन है तो आप चला सकते हो, बट राइड मोड इज़ सफिशिएंट, आपको स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा जाम है तो मैंने यहाँ पे वापस इको मोड में डाल दिया, और काफ़ी इजी है यार, ये टॉगल दे रखा है, इससे मोड चेंज करना काफ़ी इजी है, तो ये भी अच्छा है। मोड चेंज करना टफ़ होता है तो आदमी थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी मोड चेंज नहीं करता, बट यहाँ पे इजी है तो मैं इजीली मोड चेंज कर सकता हूँ, तो वो है। और बाकी सस्पेंशन इसके ठीक ठाक काम कर रहे हैं, जैसे स्कूटी के सस्पेंशन होते हैं वैसा ही काम कर रहे हैं, और टायर की ग्रिपिंग भी अच्छी है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि यार स्टेबल है स्कूटी, मज़ा आ रही है चलाने में। तो लुक्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत मैं ये नहीं बोल सकता बहुत माइंड ब्लोइंग लुक्स हैं, बट हाँ लुक्स इसके ठीक हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वीडा, और अब चलते हैं एक एंडिंग की तरफ, कंक्लूड करते हैं इस व्लॉग को। तो भाई ये थी आपकी वीडा VX2 प्लस, और आप लोग मुझे जाएगा आपको ओवरऑल ये स्कूटर कैसे लगी। मेरे को तो भाई चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई और काफ़ी ज़्यादा मुझे सेफ भी फील है। स्पेशली मुझे जो चीज़ें इसमें पसंद आई वो एक पंचर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप कहीं भी पंचर रिपेयर करा सकते हो हब मोटर होने के बावजूद। दूसरी चीज़ चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप चाहे 10वें मंजिल पर रहते हो, चाहे आप किसी भी गली में रहते हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आपका टू व्हीलर नहीं जा पाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैटरी निकालनी है, खट से रूम में जाना है, जहाँ पे आप फ़ोन चार्ज करते हो वहीं पे जाके इसको चार्ज कर लेना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको ओवरऑल ये स्कूटर कैसा लगा, और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।